अदिति और इंग्लिश एजुकेटर। कल अपन ने पेपर तो हो गया है, डिटेल्ड एनालिसिस भी कर लिया है। आज एक क्विक है ताकि जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा एक अप्रोच मिल जाए, हेल्प मिल जाए। उससे पहले आप जरूर बताना कि पेपर रहा कैसा और आपको कैसा लगा, और कमेंट सेक्शन में बताना जरूर कि क्लासेस से कुछ हेल्प हुई कि नहीं हुई। तो इसी के साथ अगेन इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ, आई एम अदिति और पेपर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड भी मैं आपके साथ लेती हूँ। सो बिफोर वी स्टार्ट प्रॉपर्ली डिस्कसिंग द क्वेश्चंस एंड द काइंड ऑफ द क्वेश्चंस दैट केम इनटू द एग्जाम जून 2025 की अगर मैं बात करूं तो देखो, पहला तो ये सजेशन है यूट्यूब प्लेलिस्ट देख लेना। अच्छी लगती है, पढ़ाया हुआ समझ आता है, पैटर्न अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, सो प्रीमियम डेफिनेटली अच्छा लगेगा। फ्रॉम बेसिक्स आपको ये मिलता है, लाइव क्लासेस के साथ साथ आपकी क्विज, आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आपकी पीडीएफ, बकायदा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पिछले 10 साल के आपको एक्सप्लेन्ड मिलते हैं विद वीडियो सॉल्यूशंस। मॉक टेस्ट मिल रहे हैं 10, स्टडी प्लानर मिलता है, हर सैटरडे डाउट क्लियरिंग सेशन है जिसके साथ साथ फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात तो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ, थोड़ा बने रहो मेरे साथ। क्वेश्चंस आपको ऑफ कोर्स ब्रिटिश लिटरेचर से जरूर देखने को मिले, इसके साथ साथ आपको इस बार इंडियन लिटरेचर से भी क्वेश्चंस देखने को मिले। बीट योर राजा राव, बीट योर आर के नारायण, पोस्ट इंडिपेंडेंस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तोरू दत्त, सरोजनी नायडू, आपका अरुण कोलातकर, आपका अरुण जोशी, आपका निराज सिंह चौधरी, आपका यहाँ पे चमन नेहल। कुछ क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिले हैं ना। शेक्सपियर से हर बार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आता है, कुछ पिछली बार से नहीं आ रहा था, बट हमें सिर्फ एक ही बार के एनालिसिस के हिसाब से नहीं चलना होता है कि भाई सिर्फ इस बार का जो शिफ्ट 2 आया उसके अकॉर्डिंग हम अपनी पेपर की तैयारी करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। पिछले एटलीस्ट 6 to 7 मिनिमम इतना तो हम ईयर्स को लेकर चलें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के लिए, उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी जरूर बिल्ड करें। सो शेक्सपियर से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आया, अच्छा फिर एक एक्सर्प्ट आया यागो वाला, अगर आपको कुछ चीज़ें ध्यान हो तो। दलित लिटरेचर से इस बार क्वेश्चंस निकल के आए, आपका बामा करुकुर से क्वेश्चन आया, उर्मिला पवर से क्वेश्चन आया, आपका वाल्मीकि से आया, आपका जूठन से आया। लिटरेरी टर्म्स जिसने 1 डे 1 टर्म फॉलो किया है तो फिर आपका एपिग्राम, एपिटाफ, एपिलियन वाला क्वेश्चन हुआ होगा, आपका एंटोनोमाजिया वाला क्वेश्चन हुआ होगा। सो बेसिकली अगर हम इनके स्ट्रक्चर पे चलें सो मैच द कॉलम के अराउंड अबाउट 20 क्वेश्चन देखने को मिले होंगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अराउंड अबाउट 10 से 12 क्वेश्चन, जहाँ से 2 क्वेश्चन आपके ड्रॉप हो जाएंगे, ओरिएंटलिज्म, रेचर्ड ऑफ द अर्थ, ब्लैक स्किन वाइट मास्क, मास्क ऑफ कॉन्क्वेस्ट वाला। ऑप्शंस में सिमिलैरिटी देखने को मिल रही थी। 1 लाइनर्स आपके पूछे गए हैं, सक्सेसेस काउंटेड स्वीटेस्ट, या फिर आपको कुछ और एक्सर्प्ट्स दे दिए हैं थोड़े बहुत। एलिजी ऑन द डेथ ऑफ अ मैड डॉग, ओलिवर गोल्डस्मिथ से क्वेश्चन पूछ लिया है, डिकिंसन से क्वेश्चन पूछ लिया है, यागो, या कुछ ऐसे लाइंस आपको दे दिया ना, कुछ ये देखने को मिले। लिटरेरी टर्म्स आपको देखने को मिले, लिंग्विस्टिक्स से क्वेश्चन आए आपके पास पूछ लिया भाई ट्रिपल CES कहाँ पे सेटअप है, इज इट इन बर्कली और बर्मिंघम कहाँ पे, और फिर उसके हिसाब से आपको अपना आंसर करना था। आपसे पूछ लिया डायलॉजिकल इमेजिनेशन किसका है, आपसे पूछ लिया देयर इज नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट किसका है। तो बेसिक इंपॉर्टेंट एरियाज आपसे पूछे गए हैं। लॉन्ग और परोल क्या होता है, मॉडर्निज्म क्या है, ऐसे आपके क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिले। तो ये एक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिला है। सो मेजरली अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से फॉलो किया है, जिसमें अच्छे से फॉलो करने का क्या मतलब है, ये आपके ऑप्शंस है, सी राइट आंसर है। क्या आपने ए, बी और डी के बारे में पढ़ा, आपने अगर उन रेपिटेटिव एरियाज को पढ़ा है, जैसे मैं आपको बार बार बोलती थी कि जॉर्ज इलियट, थॉमस हार्डी, आपके ये ऐसे एरियाज है जहाँ से क्वेश्चन हर बार आता है। इस बार भी आपसे पूछ लिया फाइनल नॉवेल कौन सा है, टर्जा रेमा ने किसने स्टाइल में लिखा है, ड्रामेटिक मोनोलॉग का एक क्वेश्चन आपके पास आ गया है, रॉबर्ट बर्न्स से क्वेश्चन आ रहे हैं। सो वही शॉर्ट चीजें। अच्छा फ्रैंकेस्टीन से आ गया है, गॉथिक से क्वेश्चन आया है, जहाँ पे हम तो हर बार इससे भी आगे निकल गए थे, वियर्ड फिक्शन स्पेकुलेटिव कर रहे थे, मैं लास्ट में बता रही थी। तो गॉथिक क्या होता है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आया है। सो बेसिकली काफी डुएबल पेपर तो है। 10 से 12 क्वेश्चन हमेशा ऐसे होते हैं जो हमें भी नहीं पता कहाँ से आ रहे हैं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा ब्लू ह्यूमैनिटीज किसने कॉइन किया है ना, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा इको क्रिटिसिज्म के बारे में कि कितनी वेव्स आई हैं, या किस तरीके का क्वेश्चन ये बन रहा है। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिले, बट मैच द कॉलम आपको ज्यादा देखने को मिला, जो कि बहुत आसानी से हो रहे थे। 1-2 भी आपको आता है, हेनरी मिलर, हेनरी डेरोजियो भी आपको अगर पता है तो भी आप ऑप्शंस कर सकते हैं। कहने का क्या मतलब है, मैगजीन पीरियोडिकल से भी क्वेश्चन आया, 2 सेशंस में मैंने इसको कंपाइल करा था पूरा का पूरा सेशन, जहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। फ्रेजर्स मैगजीन, स्पेक्टेटर, एडिनबर्ग क्वार्टरली, ब्लैकवुड, है ना, ये आपको कुछ मैगजीन्स देखने को मिली। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से सेट करनी थी और मैंने आपको सारी मैगजीन्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से ही कवर कराई हैं, और मैं बार बार बोल रही थी कि इसको आप 2 सेशंस में कवर कर दो, आप बहुत सेफ जोन में चले जाओगे। तो देखो JRF ऐसे ही आता है, छोटी छोटी चीज़ों से रह भी जाता है और इन्हीं छोटी छोटी
छोटी चीज़ों से आ भी जाता है ना। बट कोई बात नहीं, इस बार का पेपर कैसा भी हुआ हो, स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया है ताकि आप अपनी आगे की तैयारी को और अच्छा कर सकें। और आपको अगर मेरे साथ पढ़ना है, आप यूट्यूब प्लेलिस्ट देखो, अच्छी लगती है तो आप बैच ज्वाइन कर लो। देखो 5 से 6 महीने ना हमेशा एक कोर्स को देने ही पड़ते हैं, और नेट इंग्लिश आपका इतना वास्ट है कि 6 महीने भी कम पड़ जाते हैं। बट 5 से 6 महीने में हम कैसे एक फुल फ्लेज्ड स्टडी करें, वो प्लान मैं आपको यहाँ पे देने वाली हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिटेल्ड, और ये तो भाई आपका एक डिस्क्लेमर है, इसको जितना सॉल्व करोगे आप उतना ही ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेन कर पाएंगे। और हमेशा जो है आपका एनालिसिस ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ एक पेपर के बेसिस पे आप पूरी तैयारी कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इस बार के शिफ्ट 2 से आप पूरी तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। मिनिमम 5 to 6 ईयर्स का प्लान पूरा डिटेल्ड, उसके एक्सप्लेनेशन के थ्रू उस अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी को बिल्ड करो। अब जो बहुत ही पिछले वाले अटेम्प्ट से बैठा होगा ना लेकर कि ऐसा ही पेपर आएगा, अब तो बहुत उसने क्वियर पढ़ा होगा, इस बार क्वियर से सिर्फ वो एक क्वेश्चन बटलर का देखने को मिला, ऑल द बॉडीज मैटर, जो मैंने आपको लास्ट फाइनल नोट्स वाले दिन भी आपको क्वेश्चन कराया है। या जिसने बहुत चिल्ड्रंस लिटरेचर, इंपॉर्टेंट डेज, राइम्स पे फोकस किया होगा, या ईयर ऑफ बर्थ ऑर्डर पे किया होगा, या फिर मूवीज पे किया होगा, एडाप्टेशंस, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ये एरिया इस बार आपको इतना नहीं देखने को मिला। और मैंने ये एरिया सिर्फ आपको एक एक सेशन में कराया था, ग्राफिक नॉवेल्स पे सिर्फ एक सेशन मैंने लिया था, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अपन ने मेजरली फोकस इस बार भी इंडियन और अमेरिकन पे ही रखा था, अपार्ट फ्रॉम ब्रिटिश, और यही आपको ज्यादा देखने को मिला, इंडियन बहुत ज्यादा देखने को मिला। तो अपनी तैयारी को भी इसी तरीके से मोल्ड करो, थोड़ा समझने की कोशिश करो विद एन ओपन माइंड कि एक्चुअली में करना क्या है ना। 5 से 6 महीने हमारी तैयारी को है, तो ऐसा नहीं कि हम 1 महीना वेस्ट कर रहे हैं, उसको हम कैसे प्रोडक्टिवली यूज करें। हर कोई स्टार्टिंग का महीना वेस्ट कर देता है, आपको नहीं करना है। तो ये एक और मैं स्ट्रैटेजी वीडियोस भी लेकर आती रहूंगी, बट ये इस पेपर का मैंने थोड़ा सा ना इसको ब्रेक करके और चीजें समझाने की कोशिश करी है। यूनिट्स, कितनी यूनिट्स से क्या क्या आपको चीजें देखने को मिली, कॉम्प्रिहेंशन वर वे टू ईजी कर सकते थे। पोएम, आपसे एक पोएम दी गई है, उसका राइम स्क्रीम पूछा है, तो इजी है ना, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। कॉम्प्रिहेंशन सबके लिए इजी है, हैंडीक्राफ्ट्स, पॉपुलर कल्चर, तो ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, आराम से पेपर हो सकता था। 10 से 12 क्वेश्चन जो सबको मुश्किल लग रहे हैं, आपको मुश्किल लगे, वो फिर मेजॉरिटी के लिए ही वैसे है, तो उसके लिए आप उसको एक बार के लिए न्यूट्रल पे रख सकते हो। बाकी का पेपर वॉज डुएबल अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत अच्छे से किए थे तो लेट मी नो हाउ वाज योर पेपर। और इसी के साथ साथ आपकी ऑफलाइन क्लासेस भी शुरू हो गई हैं फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी से। 3 दिन का फ्री डेमो भी है, और इसी के साथ साथ ऑफलाइन बैच इंग्लिश का भी शुरू हुआ है जयपुर के आपके सेंटर पे। ऑनलाइन तो मेरे साथ चल ही रहा है, ऑफलाइन अगर कोई विजिट करना चाहता है तो ऑफलाइन भी है। 2 दिन का फ्री डेमो आप जाके देख सकते हैं। 13 जनवरी इज द डेट, टाइमिंग इज 1 PM। ऐप को इंस्टॉल कर लिया करो फॉर ऑल द PDFs, और इसी के साथ साथ ज्वाइन कर लो, JRF अड्डा के नोटिफिकेशंस को ऑन करके रख लो। इंग्लिश से अगर जुड़ना चाहते हो तो बिल्कुल ये टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। और आने वाले सेशंस की तैयारी कैसे करनी है मेरे साथ अगर करनी है तो बैच आपके पास है 2025 जून में। इफ यू वांट टू बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप, पार्ट ऑफ द प्रीमियम, प्लीज यू आर मोस्ट वेलकम। बट उससे पहले अपना एक डिसीजन जरूर लेना है, तो उसके लिए आपके पास एक ट्रेलर है यूट्यूब प्लेलिस्ट, आप बिल्कुल प्लेलिस्ट को विजिट करो, अपना डिसीजन बनाओ और फटाफट से तैयारी को शुरू कर दो, क्योंकि इसमें डिले नहीं करना है ना, तैयारी में डिले बिल्कुल भी नहीं करना है। रही बात कट ऑफ की, कट ऑफ के ऊपर फिर से एक सेशन आएगा, बट कट ऑफ इस बार की हाई जाएगी जहां तक मुझे लगता है। बट आप बोलेंगे तो इसके ऊपर मैं आज या कल में फिर से एक सेशन बना दूंगी। सो यस, जो पेपर देके आए हैं प्लीज लेट मी नो हाउ वाज योर एग्जाम, सो दैट वी कैन हैव अ डिस्कशन। ठीक है, चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, हैव अ ग्रेट डे।